औषधि एवं टॉनिक। नमस्कार, मैं हूं अमृता निमेशन और आप देख रहे हैं नादी टीवी की खास पेशकश। आज बात शक्ति वंदन अभियान पर मचे घमासान की। छत्तीसगढ़ की सरकार शक्ति वंदन अभियान के तहत महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। अभियान के तहत पीएम मोदी ने देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने और ड्रोन दीदी बनाने की बात कही है, जिनमें से लाखों हितग्राही महिलाएं छत्तीसगढ़ में भी हैं। जिस तरह से महतारी वंदन योजना के आधार पर भाजपा ने महिलाओं को साधा है, इसी तरह शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा चुनाव में महिलाओं को साधने की रणनीति भाजपा ने बनाई है। लेकिन कांग्रेस बीजेपी की योजनाओं में खामियां निकाल रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी महिलाओं के साथ केवल धोखा कर रही है। बीजेपी ने महिलाओं का रोजगार और हक दोनों छीन लिया। कांग्रेस ने महतारी वंदन योजना में देरी पर भी सवाल उठाए हैं, जिसके जवाब में भाजपा ने पीएम का ट्वीट शेयर किया, जिसमें पीएमओ ने लिखा, इस योजना की लॉन्चिंग की तारीख 10 मार्च की है। यानी चुनाव से पहले भाजपा महिलाओं को लुभाने की पूरी तैयारी कर चुकी है, तो कांग्रेस अभी भी प्रत्याशियों की सूची में उलझी हुई है। ऐसे में शक्ति वंदन अभियान क्या भाजपा की क्लीन स्वीप की गारंटी है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते कुछ प्रतिक्रियाएं। देश के लाखों करोड़ों माताओं बहनों को आशीर्वाद दिया है और पूरे देश में अनेकों जगह ये कार्यक्रम हुआ है। यहाँ छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जगह कई कार्यक्रम आयोजित हुए हैं और आदरणीय मोदी जी लखपति दीदी बनाने का निर्णय लिया है। 3 करोड़ लखपति दीदी और अभी तक 1 करोड़ दीदी लखपति बन चुके हैं और ड्रोन दीदी बनाने का भी संकल्प है। ड्रोन मतलब हमारी महिलाएं ड्रोन चलाना सीखेंगी और आज माताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त करने का काम कर रही है। प्रदेश में महतारी वंदन योजना के नाम से 70 लाख से अधिक फॉर्म भरवाए गए हैं। नियम शर्तें बनाकर कई महिलाओं को इस योजना से वंचित किया गया है, लेकिन अभी भी उनको सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रहे हैं। देश में 1.25 करोड़ से अधिक महिलाएं हैं जिनके हाथ से कामकाज छीना गया है। महंगाई की मार, बेरोजगारी से सबसे ज्यादा प्रभावित वर्ग है तो वो गृहिणियां हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण और शक्ति वंदन के नाम से जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। भाजपा अगर महिलाओं को वाकई में सशक्त बनाना चाहती है तो इस लोकसभा चुनाव में उस विधेयक को लागू करना चाहिए और देश की आधी आबादी को उसका अधिकार मिलना चाहिए। तो एक दौर हुआ करता था जब महिलाएं जो हैं सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट दिया करती थी, वो वोट बैंक बीजेपी के पास नहीं था। लेकिन 2014 से अचानक ऐसा क्या हुआ जो महिलाओं का रुझान जो है बीजेपी की तरफ हो गया और 2019 में से जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें से 5 में से जो 4 विधानसभा चुनावों में 2022 के करीब बीजेपी के पास आई थी। उसका जो जीत का श्रेय है वो महिलाओं को गया था। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो इस बार जो विधानसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान भी हमने देखा था कई ऐसी सीटें थी जहां पर बीजेपी लीड करती हुई नजर आई थी और उन सीटों पर महिलाओं का सबसे ज्यादा योगदान रहा। लेकिन अब जिस तरह से नारी शक्ति आयोजन को लेकर जो जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं, नारी वंदन को लेकर, इसे लेकर तमाम तरह के जो सवाल है वो कांग्रेस पार्टी उठा रही है। लेकिन आखिर बीजेपी को इसका आने वाले वक्त में क्या फायदा पहुंचेगा और कांग्रेस इससे कितना भुना पाएगी, आज उसी पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं अमरजीत सिंह छाबड़ा जी बीजेपी से, गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, नीता लोधी जी कांग्रेस से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नादी टीवी में। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी गंगेश जी, आखिर क्या बड़ी वजह है या फिर सिर्फ मोदी ही एक कारण है जिसकी वजह से महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट दे रही हैं भाजपा को? और क्या लगता है कि नारी वंदन योजना, नारी वंदन अभियान जो चलाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, क्या वाकई ये गेम चेंजर साबित होगा लोकसभा चुनाव के लिए? देखिए, नारी वंदन योजना ऑलरेडी विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो चुका है। बिल्कुल। छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट पर अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी आधी से अधिक आबादी है छत्तीसगढ़ में। और अगर पूरे तो इस हिसाब से देखा जाए तो नारी वंदन योजना का जो फॉर्म भराया गया घर घर, उसी का परिणाम रहा कि आधी से अधिक आबादी ने एक तरफा और से
जो कहना चाहिए रुझान पलटा। लोकसभा मतलब विधानसभा चुनाव पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस भाजपा आएगी कि नहीं आएगी, कांग्रेस के आने की पूरी संभावना थी, लेकिन जिस तरह से गेम पलटा उसमें बड़ा गेम चेंजर के रूप में महिलाएं रही। अब लोकसभा चुनाव से पहले ये योजना शुरू हो जानी चाहिए थी, इसको लेकर लगातार बात चल रही है, लेकिन इस योजना में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेकर अपन ये नहीं कह सकते कि क्लीन स्वीप मिलने में भाजपा को फायदा होगा, बल्कि भाजपा को मुझे कुछ नुकसान होता इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इसमें वादा किया गया था कि प्रत्येक विवाहित महिला को इसमें मौका मिलेगा, उनको 1,000 रुपये महीने या 12,000 रुपये साल का मिलेगा। और अभी जो फॉर्म भराए जा रहे हैं महिलाओं से, उसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं। महिलाओं का आधार कार्ड, उनके पति का महिलाओं का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पति का भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, और 2.5 लाख रुपए मासिक आय की बाध्यता दी गई है। वैसे में तो मुझे लगता है कि बड़ी संख्या में विवाहित महिलाएं कट गई, खासतौर पर मिडिल और लोअर मिडिल क्लास की टैक्स पेयर परिवार, मतलब खाली टैक्स पे अभी 5 लाख तक का टैक्स पे ग्रुप है, और जिनको छूट मिलती है टैक्स का, उनको भी मतलब वो महिलाएं भी कट गई जो लोअर मिडिल क्लास की। गरीब महिलाओं के लिए ये योजना बंद कर रह गई है, तो इसमें वो बात नहीं आ रही है अब कि ये जो है योजना सभी विवाहित महिलाओं के लिए थी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसका नुकसान भाजपा को लोकसभा में दिखेगा। ठीक है, चलिए अमरजीत जी आपके पास आना चाहूंगे। जिस तरह से अगर हम देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कई योजनाएं महिलाओं के लिए चलाई जा रही हैं बीजेपी की ओर से, और जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकाव जो है महिलाओं का देखा जा रहा है। लेकिन महिला नेतृत्व आगे आए, सामने आए, उसके लिए क्या कुछ बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है? क्योंकि जगह जगह अभियान तो हम देख रहे हैं, लेकिन लीडरशिप जो तैयार होनी चाहिए वो कहीं ना नजर नहीं आ रही है। आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। सम्मानीय कांग्रेस की प्रवक्ता जी नीता लोधी जी को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों में लगातार महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया है। महिलाओं के नेतृत्व की बात करें तो 33% आरक्षण जो कांग्रेस शासनकाल से लंबे समय से लंबित रहा है, उसको आगे बढ़ाने का यदि किसी ने काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम नेतृत्व की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे लोकसभा की सीटों पर भी आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर देखेंगे तो हमने लगातार यहाँ पर नेतृत्व में आगे बढ़ाने का काम महिला नेत्रियों को किया है। और सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी तेजी से काम कर रही है। महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को मजबूत बनाना, उनके आर्थिक क्षेत्र की चिंता करना, इस विषय पर लगातार हम काम करते आ रहे हैं। और हमारी राज्य की सरकार भी अभी 2.5 महीने की सरकार हमारी बनी, और इसमें हमने कदम बढ़ाना शुरू कर दिया है। महतारी वंदन योजना के माध्यम से हम 65 लाख से भी अधिक महिलाओं को इस दिशा में लाभ देने वाले हैं, और जिसके लिए सारी तैयारियां हमारी पूर्ण हो चुकी है। और 10 तारीख को आप देखेंगे कि महतारी वंदन योजना की पहली किस्त भी जारी हो जाएगी। इस तरह से छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश भर में महिलाओं को लेकर, सशक्तिकरण की ओर लेकर, उनके नेतृत्व को लेकर और तमाम सारे ऐसे विषय जो महिलाओं से जुड़े इन सारे विषयों पर कार्य करने का यदि कोई काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अनीता जी आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से महतारी वंदन योजना को लेकर लगातार कांग्रेस कई तरह के आरोप लगा रही है, छलावे का आरोप लगा रही है, लेकिन अब ये शिकायत भी जल्द 10 तारीख को दूर कर देगी बीजेपी। ऐसे में अगर मैं बात करूं 5 साल के कार्यकाल की कांग्रेस की, तो क्या काम किया है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कांग्रेस पार्टी ने? चलिए, सबको जय जोहार और महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही साथ आपको महिला दिवस की भी शुभकामनाएं। मैं ये कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही महिलाओं का सम्मान किया है और महिलाओं को आगे लाने का कार्य किया है। तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने किया है, चाहे देश में आरक्षण की बात हो, चाहे देश में पहला प्रधानमंत्री, पहली राष्ट्रपति, चाहे पहली स्पीकर देने का काम किया है, तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने किया है। जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में भूपेश बघेल जी की कांग्रेस की सरकार ने महिलाओं को समृद्ध करने का काम किया, छत्तीसगढ़ महतारी को पहचान देने के साथ साथ राज्य गीत और हमारे राज्य की गमछा और स्वयं सहायता समूह महिलाओं के हाथ में काव, चाहे गोठान और रिपा के माध्यम से हो, चाहे महिलाओं की कर्जे माफी की बात हो, तो महिलाएं सशक्त हुई है, आत्मनिर्भर हुई है। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की डबल विजन की सरकार आप देखेंगे तो डबल विजन की ने कांग्रेस की सरकार को हमेशा छला है, छत्तीसगढ़ वासियों को धोखा दिया है। लेकिन मैडम, जो कई आरोप आपकी पार्टी की ओर से लगातार लगाया जा रहा है, लेकिन इसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है ना। फिर भी तो महिलाएं जो है बीजेपी को ही वोट दे रही हैं, भरोसा भी बीजेपी पे कर रही है। भले आप ये कहते आए भूपेश है तो भरोसा है, लेकिन भरोसा तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर दिखा रही है ना महिलाएं। कमी तो कहीं ना कहीं रही होगी। आपने भी देखा होगा, जब चुनाव चल रहे थे तब नवंबर दिसंबर में एक मोदी जी की फोटो लगने वाली फॉर्म भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भराते दिखते पड़ते थे।
कि वो फॉर्म भरा रहे थे कि बोले मोदी की गारंटी है, हर महिला को 1,000 रुपए दिया जाएगा। और कई क्षेत्र जहां प्रत्याशी सक्षम थे उन लोगों ने तो 1,000 रुपए बांट भी दिए थे। अब आप ये बताएं, दिसंबर का, जनवरी का, फरवरी का, मार्च आ गए, अब ये 4 महीने से भारतीय जनता पार्टी इन पैसों को रोक क्यों रखी है? भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब दे कि मोदी जी का जो फोटो लगा फार्म चुनाव के दौरान भराया था, वो फॉर्मों को इन लोगों ने कैंसिल क्यों किया? और अभी जब सरकार बनने के बाद क्राइटेरिया का जाल बिछाया गया, तो ऐसे क्राइटेरिया जहां हमको संविधान 18 साल में बच्चियों की शादी करने परमिशन देता है, वहां आपने महिला बहनों को जो वो देंगे महतारी बंधन, वो 21 साल का क्राइटेरिया बना है। तो 18, 19, 20, 21। मैडम, मैं आपसे लगातार यही पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने 5 साल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या काम किए? आप खामियां गिनवा रही बीजेपी की। चलिए गंगेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और जानना चाहूंगी, जिस तरह से आरोप आपने दोनों ही पार्टी के सुने होंगे, जो कामकाज बीजेपी कर रही है महिलाओं के हित के लिए, नीता जी कह रही हैं जो महिलाओं के साथ छलावा किया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो गेम चेंजर कहीं ना कहीं से महतारी बंधन योजना हुई है, और कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो महिलाएं हैं वो बीजेपी की तरफ झुकाव रख रही हैं। अगर हम देखें जिस जगह पर बीजेपी लीड कर रही थी वहां पर महिलाओं ने सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वोट दिए। क्या आखिर कमी रही कांग्रेस की? देखिए, महिलाओं के रुझान का एक बड़ा कारण ये भी है कि केंद्र से जो बिल पास हुआ कि 33% आरक्षण मिलेगा, हालांकि वो पूरी तरह लागू नहीं हो पाए हैं, लेकिन वो बड़ा स्कूप था भाजपा की तरफ से केंद्रीय स्तर पर। उसके बाद महतारी बंधन योजना का स्कूप मैंने बताया कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले जो फॉर्म भराए गए उसमें महिलाओं को ये लगा कि सारी महिलाओं को इसका फायदा मिलेगा। भूपेश बघेल उससे बेहतर लेकर आए, लेकिन उस समय नहीं था कि उसका प्रचार प्रसार हो सके। जहां भाजपा ने वादा किया था कि पूरी सभी विवाहित महिलाओं को, तो भूपेश बघेल जी ने जब अपना एजेंडा लाया और कांग्रेस ने जब अपना एजेंडा में शामिल किया बाद में दिवाली के, तो उसमें यह था कि सभी लड़कियों को और महिलाओं को, चाहे विवाहित हो या न हो, सभी को मिलेगा। लेकिन उसका तो उस तरह से प्रचार प्रसार सही समय पर नहीं हो पाया। उसका फायदा तो विधानसभा मिल गया, लेकिन लोकसभा के पहले बिल्कुल आपको कहना चाहूंगा कि विधानसभा के पहले अगर भाजपा इस बात को जल्द से जल्द निर्णय लेती है कि सारी विवाहित महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो फॉर्म अभी जो बटे हैं और इस बार दोबारा जो फॉर्म भराए गए हैं उसमें बहुत सारी महिलाएं वंचित होने वाली हैं। इसका नुकसान भाजपा को हो सकता है, इसको भाजपा को सुधार लेना चाहिए समय पे। मुझे लगता है यही वजह है कि इसका फायदा इस चुनाव में मिल पाएगा। और पिछले चुनाव में ऐसा नहीं कि भूपेश सरकार ने कोई महिलाओं के लिए कोई बुरा काम किया हो। छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने का काम उन्होंने किया। महिलाओं के 30 त्योहार, खासतौर पर 30 त्योहार तो महिलाओं का ही होता है, तो उनको मान्यता देने का काम भी भूपेश सरकार ने किया है। लेकिन इस सरकार में रुझान बढ़ने का कारण ये है कि महतारी बंधन योजना जो है एक बड़ी योजना के रूप में सामने आई थी, लेकिन इसमें अभी जो खामियां बची इसको जल्द से जल्द भाजपा को दूर करना चाहिए। ठीक है, अमरजीत जी, जल्द से जल्द जो खामियां हैं वो दूर करनी चाहिए। आपने जिस तरह सुना होगा गंगेश जी जो लगातार कह रहे हैं, क्या लगता है जो क्लैरिफिकेशन आप नहीं दे पाए उस वक्त, हालांकि 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को इस बार फायदा पहुंचेगा, लेकिन क्लैरिफिकेशन जो मिलना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं दे पाए आप, और इससे लेकर अब लगातार कांग्रेस मुद्दे को उठा रही है, इसकी भरपाई आपकी पार्टी कैसे करेगी? देखिए, कांग्रेस को तो इस विषय पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। कांग्रेस ने पिछले 5 साल की सरकार में महिलाओं को छला, उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। रेडी टू ईट का काम जो महिला स्व सहायता समूह के हाथों पर था, उनको उन रेडी टू ईट का काम महिलाओं से छीनकर बुनकर सोसाइटी को देने का किसी ने काम किया तो वो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि मोदी जी की गारंटी पर इस प्रदेश की महिलाओं ने पूरा विश्वास जताया है, और हम उस विश्वास पर पूरा खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखेंगे कि हमने जिन जिन योजनाओं को लाया है, मात्र 2.5 महीने हुए हमारी सरकार को। नीता जी अभी कह रही थी कि 4 महीने। मैं उनको बताना चाहूंगा कि कोई भी योजना मूर्त रूप लेती तो सरकार के शपथ ग्रहण के पश्चात वो योजना मूर्त रूप लेती है। और जहां तक फॉर्म भरवाने का सवाल है, गंगेश जी का प्रश्न था, मैं बताना चाहूंगा कि गंगेश जी एक प्रक्रिया होती है। फॉर्म भरवाया गया था मिश्रित चुनाव से के पहले, लेकिन चुनाव के पश्चात विधिवत स्वरूप देना बहुत आवश्यक होता है। उसमें आधार कार्ड लगते हैं, उसमें पहचान पत्र लगते हैं, तमाम बैंकों की चीजें लगती है, और सारी चीजें होने के बाद एक ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो सारी चीजों को पूरा कंपाइल कर लिया गया है। हम 10 तारीख को इस योजना को लॉन्च करने वाले हैं।
और कांग्रेस पार्टी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि इन्होंने योजनाओं को लागू किया था किसानों के लिए, जो वो उनको 4 किस्तों में देते थे, लटका कर देते थे, इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन का इंतजार करते थे, राजीव गांधी जी का जन्मदिन का इंतजार करते थे। ये तो महापुरुषों के अपने जो इनके महापुरुष में जो एक परिवार के हुए, ये उन तक योजनाओं को खींच कर रखे थे। हमने इस योजना पर किसी भी परिवार विशेष के साथ नहीं जोड़ा है। परिवार से बाहर निकलकर मात्र महतारी बंधन योजना का नाम दिया है। हमारी सारी योजनाएं महिलाओं को लेकर फोकस की गई है और हम सारी योजनाओं पर खरा उतरने का काम करेंगे। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस इसी तरह से प्रश्न उठाकर धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रदेश की महिलाओं ने, देश की महिलाओं ने धीरे धीरे कांग्रेस पर विश्वास करना छोड़ दिया है। इनको अभी तो आने वाले समय में 11 विधानसभा की चिंता करनी चाहिए। अभी तक इन्होंने अपने 11 प्रत्याशी घोषित नहीं किए। हमारे सारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हमारे सारे लोकसभा क्षेत्रों में कार्यालय खुल चुके हैं, विधानसभा क्षेत्रों में कार्यालय खुल चुके हैं। हमारी बड़ी योजनाओं को हमने मूर्त रूप दे दिया है। तो कांग्रेस इस बात की चिंता करे कि कांग्रेस जो जनता का विश्वास उन्होंने इन 10 वर्षों में केंद्र में और अभी जो 2.5 महीने पहले जो चुनाव में उसमें जो प्रदेश में इन्होंने विश्वास पाया, उसको कैसे हासिल करेगी। इसमें कांग्रेस के पास अभी पाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। जो उनके पास 2 सीटें बची है, उनको कैसे बचा पाती, इसकी चिंता उनको करनी चाहिए। नीता जी, जवाब लेना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जिस तरह से आप जिक्र कर रही थी तमाम योजनाओं का, तमाम सशक्तिकरण का जो महिलाओं को दिए गए कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में, अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से केंद्र में 60 साल राज किए बावजूद उसकी योजनाएं इफेक्टिव क्यों नहीं रही, महिलाएं ज्यादा क्यों मोदी पर भरोसा कर रही हैं? आप ये बताएं, कांग्रेस के कार्यकाल में महिलाओं को जिसने सम्मान पढ़ने का मौका दिया, अभी ऐतिहासिक रहा, कभी नहीं मिल पाया था। कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया, सशक्त बनाया, छत्तीसगढ़ को एक 18 साल की शादी का क्राइटेरिया आपने 21 साल से ज्यादा महिलाओं को कर दिया। आप ये चाहे इस तरफ का हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लोग रहते हैं, 18 साल भारतीय जनता पार्टी को पता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 80% कहते कि हमने फॉर्म भराया, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, फॉर्म भराया, आपने छलने का काम किया। आपको पता था जब इसमें आधार कार्ड लगेगा, लिंक लगेगा, इनमें पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, फोटो लगेगी, विवाह प्रमाण पत्र लगेगा, तो पहले क्यों फॉर्म भराया? और वो फॉर्म भरा के आपने उसमें समोसे क्यों खाए, उसको फाड़ा क्यों, मोदी की फोटो लगी वाली? और जब उस समय एक किस्त के पैसे आपने दे दिए थे चुनाव से पहले, तो बाकी पैसे देना कंटिन्यू आप लोगों ने क्यों नहीं रखा? आप उज्ज्वला में भी ऐसी आपने ठगने का काम किया। आपने क्राइटेरिया फिर क्राइटेरिया बन जाएगा केवल उज्ज्वला। गंगेश जी, आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा था किस तरह से 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे छत्तीसगढ़ में, शराबबंदी का वादा किया गया था और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर जो भरोसा है वो कांग्रेस पार्टी पर जताया था। क्या वजह माने कि आखिर क्या सबसे बड़ी वजह है जो कांग्रेस पार्टी पर भरोसा नहीं किया जनता ने? और अगर हम बात करें घोषणा पत्र की, तो बीजेपी से कहीं बेहतर घोषणा पत्र उस वक्त कांग्रेस का माना जा रहा था। बावजूद इसके कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थामा, और अब जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है, तो कहीं क्या समझे कि कांग्रेस जिस तरह से चल रही है आगे रणनीति के तहत कहीं ना कहीं स्लो है, ये वजह मानी जाए, या शराबबंदी इसका एक फैक्टर माना जाए? देखिए, शराबबंदी एक बड़ा फैक्टर था और वो पूरे 5 साल कांग्रेस की गली की हड्डी बना। सबसे बड़ी बात तो मैं पहले भी चैनल में बोलता रहा हूँ, शराबबंदी पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में लागू इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 50% सीटों में, करीब 30 सीटों में आदिवासी क्षेत्र है जहाँ पे उनको शराब बनाने की इजाजत है। तो जो और वो उनका चूंकि उनकी संस्कृति का हिस्सा है, वो अपने जरूरत के हिसाब से 6 लीटर प्रति शराब बनाने को भी कानून की मान्यता है, तो उनको तो आप रोक नहीं सकते। उसके लिए आपको कानूनी प्रावधान करना पड़ेगा, बैठक लेकर समाज के बीच जाना पड़ेगा। तो इतनी आसानी से उन क्षेत्रों में तो आप बोल ही नहीं सकते। अब रही बाकी बात, रही मैदानी बात, मैदानी इलाकों में भी ऐसी स्थिति की अगर अचानक शराबबंदी की जाती तो जो शराब का नशा कर रहे थे दूसरे नशे में शिफ्ट होते। तो इस तरह से कांग्रेस ने एक समिति बनाई और रिसर्च का काम शुरू किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन उस समिति की बैठकें नहीं हुई, उसमें जो काम होना चाहिए वो नहीं हो पाया। इसी का परिणाम रहा कि 5 साल में शराबबंदी की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका। और इस बात को लेकर खासतौर पर छत्तीसगढ़ की महिलाओं में, मैदानी वर्ग की महिलाओं में खासतौर पर इस बात को लेकर नाराजगी रहती है कि उनका जो पति होता है, जो भी कमाई करता है, जाके शराब में खत्म कर देता है, खर्च कर देता है। तो ये एक बड़ी नाराजगी रही जो मुझे लगता है कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाई है इस चुनाव में शराबबंदी न कर पाने के कारण।
और उसके बाद उनके जो आबकारी मंत्री थे उन्होंने तो खुले तौर पर ये बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसी समाज के आते हैं और समझते भी हैं कि आदिवासियों के समाज में शराब की क्या वैल्यू है, जो लोग खुद बना के अपने पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो खुला तौर पे बोलना शुरू कर दिए थे कि ये शराबबंदी नहीं कर सकते। गंगेश जी, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, समय की कमी है, क्योंकि जिस तरह से अभी आप कुछ देर पहले कह रहे थे, जिस तरह से महतारी वंदन योजना को लेकर जो क्लैरिफिकेशन बीजेपी की ओर से नहीं दिया गया था, अब कहीं ना कहीं आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका भुगतान करना पड़ सकता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो कांग्रेस के जो बड़े लीडर्स है उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, चाहे हम पूर्व डिप्टी सीएम की बात ही क्यों ना कर ले। तो क्या लगता है, और एक सीट की और अगर हम बात करें दीपक बैज की सीट, बस्तर की सीट को लेकर भी कहीं ना कहीं गुटबाजी जो है, घमासान देखने को मिल रहा है। क्या लगता है, क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल जाएगा आने वाले लोकसभा चुनाव है छत्तीसगढ़ में? देखिए, अगर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का लोकसभा का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो हमेशा 9 सीट 10 सीटें भाजपा के पास रही है। तो मुझे नहीं लगता कि भले कोई भी बात करे कांग्रेस या भाजपा, बीजेपी का एडवांटेज तो है और बीजेपी इसलिए क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है क्योंकि इस बार उनको अच्छा बहुमत मिला है। और भाजपा कांग्रेस में लोग इस बार समझ रहे हैं कि बहुत ज्यादा किया नहीं जा सकता, इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब संभावना नहीं है कि बहुत बड़ा उलटफेर कर पाए कांग्रेस, क्योंकि केंद्रीय स्तर में अगर देखें, एक तरफ जहां एनडीए और भाजपा एकजुट दिखाई दे रही है, वही इंडी गठबंधन और कांग्रेस उतनी एकजुट दिखाई नहीं दे रही है। इंडी गठबंधन तो समझिए बिखराव की स्थिति में है, कांग्रेस में कम से कम राहुल गांधी नेतृत्व में है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कारण है कि जनता जो है इस बार की और जनता जब भी देखती है तो इस समय जब वोट करती है तो केंद्र की रणनीतियों को, केंद्र की स्थिति को देखकर वोट करती है लोकसभा में। तो इनसे यही वजह है कि बहुत ज्यादा जो यहाँ के नेता बच रहे हैं, कांग्रेस नेता, उनको मालूम है कि बहुत ज्यादा इसमें करिश्मा करना कठिन है लोकसभा में। तो बिल्कुल, कई चुनौतियां हैं कांग्रेस के सामने। अभी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो देखिए, जिस तरह से भाजपा महिलाओं को लुभाने के लिए पूरी तरह से तैयार, और तमाम जो योजनाएं हैं वो चलाई जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए। कई योजनाएं जो केंद्र की ओर से चलाई गई, राज्य की ओर से चलाई गई, महिलाओं तक ये पहुंचाई जा रही है केंद्र की तरफ से चलाई गई योजना कि आखिर उनको इसका लाभ कितना पहुंचा है। नारी वंदन योजना जिसे लेकर, अभियान को लेकर जो तमाम जो दिग्गज हैं वो सड़कों पर उतरे और इसे जोड़ने का प्रयास किया गया, महिलाओं को बढ़ाने का, बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह से महिलाओं को प्रोजेक्ट किया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले, जो बड़े तोहफे के तौर पे दिया जा रहा है, चाहे महतारी वंदन योजना की हम बात क्यों ना करें, मध्य प्रदेश की ही बात क्यों ना करें, तमाम राज्य हैं वहां पर महिलाओं पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर महिलाएं जो है 2014 से जो भरोसा मोदी पर किया है, मोदी की गारंटी को लेकर अब जो भरोसा यहाँ पर दिख रहा है, क्या आने वाले लोकसभा चुनाव में वाकई ये भरोसा बरकरार रहेगा या कांग्रेस जिस तरह से इसे भुनाने में लगी है वो उनकी बातों में आएंगी? ये देखना दिलचस्प होगा और देखना होगा कि लोकसभा चुनाव में महिलाएं इस बार बीजेपी पर, यानी कि मोदी के फेस पर, मोदी की गारंटियों पर कितना भरोसा जताती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए नाती टीवी। नमस्कार।